फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम सुनाते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी सिर्फ एक आवाज। सुबह का वक्त था। ठाकुर दर्शन सिंह के घर में एक हंगामा बरपा हुआ था। आज रात को चंद्र ग्रहण होने वाला था। ठाकुर साहब अपनी बूढ़ी ठाकुराइन के साथ गंगा जी जाते थे, इसलिए सारा घर उनकी पुरशोर तैयारी में लगा हुआ था। एक बहू उनका फटा हुआ कुर्ता टांक रही थी, दूसरी बहू उनकी पगड़ी लिए सोचती थी कि कैसे इसकी मरम्मत करूं। दोनों लड़कियां नाश्ता तैयार करने में तल्लीन थीं, जो ज्यादा दिलचस्प काम था, और बच्चों ने अपनी आदत के अनुसार एक कोहराम मचा रखा था, क्योंकि हर एक आने जाने के मौके पर उनका रोने को जोश उमंग पर होता था। जाने के वक्त साथ जाने के लिए रोते, आने के वक्त इसलिए रोते कि शीरीनी का बांट बखरा मनोनुकूल नहीं हुआ। बूढ़ी ठाकुराइन बच्चों को फुसलाती थीं और बीच बीच में अपनी बहुओं को समझाती थीं, देखो खबरदार, जब तक उग्रह ना हो जाए घर से बाहर ना निकलना। हंसिया, छुरी, कुल्हाड़ी इन्हें हाथ से मत छूना। समझाए देती हूँ, मानना चाहे ना मानना, तुम्हें मेरी बात की कौन परवाह है। मुंह में पानी की बूंद न पड़े। नारायण के घर विपद पड़ी है, जो साधु भिखारी दरवाजे पर आ जाए उसे फेरना मत। बहुओं ने सुना और नहीं सुना। वे मना रही थी कि किसी तरह ये यहाँ से टले। फागुन का महीना है, गाने को तरस गए, आज खूब गाना बजाना होगा। ठाकुर साहब थे तो बूढ़े, लेकिन बुढ़ापे का असर दिल तक नहीं पहुंचा था। उन्हें इस बात का गर्व था कि कोई ग्रहण गंगा स्नान के बगैर नहीं छूटा। उनका ज्ञान आश्चर्यजनक था। सिर्फ पत्रों को देखकर महीनों पहले सूर्य ग्रहण और दूसरे पर्वों के दिन बता देते थे, इसलिए गांव वालों की निगाह में उनकी इज्जत अगर पंडितों से ज्यादा न थी तो कम भी न थी। जवानी में कुछ दिनों फौज में नौकरी भी की थी, उसकी गर्मी अब तक बाकी थी। मजाल न थी कि कोई उनकी तरफ सीधी आंख से देख सके। सम्मन लाने वाले एक चपरासी को ऐसी व्यवहारिक चेतावनी दी थी जिसका उदाहरण आसपास के 10-5 गांव में भी नहीं मिल सकता। हिम्मत और हौसले के कामों में अब भी आगे आगे रहते थे। किसी काम को मुश्किल बता देना उनकी हिम्मत को प्रेरित कर देना था। जहां सबकी जबानें बंद हो जाएं, वहां वे शेरों की तरह गरजते थे। जब कभी गांव में दारोगा जी तशरीफ लाते तो ठाकुर साहब ही का दिल गुर्दा था कि उनसे आंखें मिलाकर आमने सामने बात कर सकें। ज्ञान की बातों को लेकर छिड़ने वाली बहसों के मैदान में भी उनके कारनामे कुछ कम शानदार न थे। झगड़ा पंडित हमेशा उनसे मुँह छिपाया करते। गरज ठाकुर साहब का स्वाभगत गर्व और आत्मविश्वास हमें उन्हें हर बारात में दूल्हा बनने पर मजबूर कर देता था। हाँ, कमजोरी इतनी थी कि अपना आल्हा भी आप ही गा लेते, और मजे ले लेकर, क्योंकि रचना को रचनाकार ही खूब बयान करता है। जब दोपहर होते होते ठाकुर और ठाकुराइन गांव से चले, तो सैकड़ों आदमी उनके साथ थे, और पक्की सड़क पर पहुंचे तो यात्रियों का ऐसा तांता लगा हुआ था कि जैसे कोई बाजार है। ऐसे ऐसे बूढ़े लाठियां टेकते या डोलियों पर सवार चले जाते थे जिन्हें तकलीफ देने की यमराज ने भी कोई जरूरत ना समझी थी। अंधे दूसरों की लकड़ी के सहारे कदम बढ़ाए आते थे। कुछ आदमियों ने अपनी बूढ़ी माताओं को पीठ पर लाद लिया था। किसी के सर पर कपड़ों की पोटली, किसी के कंधे पर लोटा डोर, किसी के कंधे पर कांवर। कितने ही आदमियों ने पैरों पर चीथड़े लपेट लिए थे। जूते कहाँ से लाएं? मगर धार्मिक उत्साह का यह वरदान था कि मन किसी का मैला न था। सबके चेहरे खिले हुए, हंसते हंसते बातें करते चले जा रहे थे। कुछ औरतें गा रही थीं, चांद सूरज दूना लोक के मालिक, एक दूना उन्हों पर बनती, हम जानी हम ही पर बनती। ऐसा मालूम होता था यह आदमियों की एक नदी थी जो सैकड़ों छोटे छोटे नालों और धारों को लेती हुई समुद्र से मिलने के लिए जा रही थी। जब यह लोग गंगा के किनारे पहुंचे तो तीसरे पहर का वक्त था, लेकिन मीलों तक कहीं तिल रखने की जगह न थी। इस शानदार दृश्य से दिलों पर ऐसा रूप और भक्ति का ऐसा भाव छा जाता था कि बरबस गंगा माता की जय की सदाएं बुलंद हो जाती थीं। लोगों के विश्वास उसी नदी की तरह उमड़े हुए थे, और वह नदी, वह लहराता हुआ नीला मैदान, वह प्यासों की प्यास बुझाने वाली, वह निराशों की आशा, वह वरदानों की देवी, वह पवित्रता का स्रोत, वह मुट्ठी भर खाक को आश्रय देने वाली गंगा हंसती मुस्कुराती थी और उछलती थी।
क्या इसलिए कि आज वो अपनी चौतरफा इज्जत पर फूली न समाती थी, या इसलिए कि वो उछल उछल कर अपने प्रेमियों से गले मिलना चाहती थी, जो उसके दर्शनों के लिए मंजिलें तय करके आए थे, और उसके परिधान की प्रशंसा किस जबान से हो, जिस पर सूरज ने चमकते हुए तारे टाँके थे और जिसके किनारों को उसकी किरणों ने रंग बिरंगे सुंदर और गतिशील फूलों से सजाया था। अभी ग्रहण लगने में घंटों की देर थी। लोग इधर उधर टहल रहे थे, कहीं मदारियों के खेल थे, कहीं चूरन वाले की लच्छेदार बातों के चमत्कार। कुछ लोग मेढ़ों की कुश्ती देखने के लिए जमा थे। ठाकुर साहब भी अपने कुछ भक्तों के साथ सैर को निकले। उनकी हिम्मत ने गवारा न किया कि इन बाजारू दिलचस्पियों में शरीक हों। यकायक उन्हें एक बड़ा सा शामियाना तना हुआ नजर आया, जहाँ ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों की भीड़ थी। ठाकुर साहब ने अपने साथियों को एक किनारे खड़ा कर दिया और खुद बड़े गर्व से ताकते हुए फर्श पर जा बैठे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यहाँ उन पर देहातियों की ईर्ष्या दृष्टि पड़ेगी और संभव है कुछ ऐसी बारीक बातें भी मालूम हो जाएं जो उनके भक्तों को उनकी सर्वज्ञता का विश्वास दिलाने में काम दे सकें। यह एक नैतिक अनुष्ठान था। 2-2.5 हजार आदमी बैठे हुए एक मधुरभाषी वक्ता का भाषण सुन रहे थे। फैशनेबल लोग ज्यादातर अगली पंक्तियों में बैठे हुए थे, जिन्हें कनबत्तियों का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। कितने ही अच्छे कपड़े पहने हुए लोग इसलिए दुखी नजर आते थे कि उनके बगल में निम्न श्रेणी के लोग बैठे हुए थे। भाषण दिलचस्प मालूम पड़ता था, वजन ज्यादा था और चटखारे कम, इसलिए ताली नहीं बजती थी। वक्ता ने अपने भाषण में कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, यह हमारा और आपका कर्तव्य है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा परिणामदायक और कौम के लिए ज्यादा शुभ और कोई कर्तव्य नहीं है। हम मानते हैं कि उनके आचार व्यवहार की दशा अत्यंत करुण है, मगर विश्वास मानिए यह सब हमारी करनी है। उनकी इस लज्जाजनक सांस्कृतिक स्थिति का जिम्मेदार हमारे सिवा और कौन हो सकता है। अब इसके सिवा इसका और कोई इलाज नहीं है कि हम उस घृणा और उपेक्षा को जो उनकी तरफ से हमारे दिलों में बैठी हुई है, धोएं और खूब मलकर धोएं। यह आसान काम नहीं है। जो कालिख कई हजार वर्षों से जमी हुई है, वो आसानी से नहीं मिट सकती। जिन लोगों की छाया से हम बचते आए हैं, जिन्हें हमने जानवरों से भी जलील समझ रखा है, उनसे गले मिलने में हमको त्याग और साहस और परमार्थ से काम लेना पड़ेगा। उस त्याग से जो कृष्ण में था, उस हिम्मत से जो राम में थी, उस परमार्थ से जो चैतन्य और गोविंद में था। मैं यह नहीं कहता कि आप आज ही उनसे शादी के रिश्ते जोड़े या उनके साथ बैठकर खाएं पिएं, मगर क्या यह भी मुमकिन नहीं है कि आप उनके साथ सामान्य सहानुभूति, सामान्य मनुष्यता, सामान्य सदाचार से पेश आए? क्या ये सचमुच असंभव बात है? आपने कभी ईसाई मिशनरियों को देखा है? जब मैं एक उच्च कोटि की सुंदर सुकुमार गौरवर्ण लेडी को अपनी गोद में एक काला कलूटा बच्चा लिए हुए देखता हूँ, जिसके बदन पर फोड़े हैं, खून और गंदगी है, वो सुंदरी उस बच्चे को चूमती है, प्यार करती है, छाती से लगाती है, तो मेरा जी चाहता है कि उस देवी के कदमों पर सिर रख दूं। अपनी नीचता, अपना कमीनापन, अपनी झूठी बड़ाई, अपने हृदय की संकीर्णता मुझे कभी इतनी सफाई से नजर नहीं आती। इन देवियों के लिए जिंदगी में क्या क्या संपदाएं नहीं थी। खुशियां बाहें पसारे हुए उनके इंतजार में खड़ी थी। उनके दौलत की सब सुख सुविधाएं थी, प्रेम के आकर्षण थे, अपने आत्मियों और स्वजनों की सहानुभूतियां थी, और अपनी प्यारी मातृभूमि का आकर्षण था। लेकिन इन देवियों ने उन तमाम नेमतों, उन सब सांसारिक संपदाओं को सेवा, सच्ची निस्वार्थ सेवा पर बलिदान कर दिया है। वे ऐसी बड़ी कुर्बानियां कर सकती हैं, तो हम क्या इतना भी नहीं कर सकते कि अपने अछूत भाइयों से हमदर्दी का सलूक कर सकें? क्या हम सचमुच ऐसे पस्त हिम्मत, ऐसे बोधे, ऐसे बेरहम हैं? इसे खूब समझ लीजिए कि आप उनके साथ कोई रियायत, कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। यह उन पर कोई एहसान नहीं है। यह आप ही के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है।
اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آئیے اس موقع پر شام کے وقت پوتر گنگا ندی کے کنارے کاشی کے پوتر استھان میں ہم مضبوط دل سے پرتجھا کریں کہ آج سے ہم اچھوتوں کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کریں گے، ان کے تیج تہوار میں شریک ہوں گے اور اپنے تہواروں میں انہیں بلائیں گے، ان کے گلے ملیں گے اور انہیں گلے لگائیں گے، ان کی خوشیوں میں خوش اور ان کے دردوں میں درد مند ہوں گے، اور چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے تانوں تشنوں اور جلت کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، ہم اس پرتجھا پر قائم رہیں گے۔ آپ میں سینکڑوں جوشیلے نوجوان ہیں جو بات کے دھنی اور ارادے کے مضبوط ہیں۔ کون یہ پرتجھا کرتا ہے؟ کون اپنے نیتک ساہس کا پریچے دیتا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے اور للکار کر کہے کہ میں یہ پرتجھا کرتا ہوں اور مرتے دم تک اس پر دृڑھتا سے قائم رہوں گا۔ سورج گنگا کی گود میں جا بیٹھا تھا اور ماں پریم اور گرو سے متوالی جوش سے امڑی ہوئی رنگ میں کیسر کی شرماتی اور چمک میں سونے کو لجاتی تھی۔ چاروں طرف ایک روبیلی خاموشی چھائی تھی۔ اس سناٹے میں سنیاسی کی گرمی اور جوش سے بھری ہوئی باتیں گنگا کی لہروں اور گگن چمبی مندروں میں سما گئیں۔ گنگا ایک گمبھیر ماں کی نراشا کے ساتھ ہنسی اور دیوتاؤں نے افسوس سے سر جھکا لیا مگر منہ سے کچھ نہ بولے۔ سنیاسی کی جوشیلی پکار فضا میں جا کر غائب ہو گئی مگر اس مجمع میں کسی آدمی کے دل تک نہ پہنچی۔ وہاں قوم پر جان دینے والوں کی کمی نہ تھی۔ اسٹیجوں پر قومی تماشے کھیلنے والے کالجوں کے ہونہار نوجوان، قوم کے نام پر مٹنے والے پترکار، قومی سنستھاؤں کے ممبر، سیکریٹری اور پریزیڈنٹ، رام اور کرشن کے سامنے سر جھکانے والے سیٹھ اور ساہوکار، قومی کالجوں کے اونچے حوصلوں والے پروفیسر اور اخباروں میں قومی ترقیوں کی خبریں پڑھ کر خوش ہونے والے دفتروں کے کرمچاری ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ آنکھوں پر سنہری اینکیں لگائے موٹے موٹے وکیلوں کی ایک پوری فوج جمع تھی مگر سنیاسی کے اس گرم بھاشن سے ایک دل بھی نہ پگھلا، کیونکہ وہ پتھر کے دل تھے جن میں درد اور گھلاوٹ نہ تھی، جن میں سداچھا تھی مگر کاریہ شکتی نہ تھی، جن میں بچوں کی سی اچھا تھی مگر مردوں کا سا ارادہ نہ تھا۔ ساری مجلس پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر آدمی سر جھکائے فکر میں ڈوبا ہوا نظر آتا تھا۔ شرمندگی کسی کو سر اٹھانے نہ دیتی تھی اور آنکھیں جھیپ کے مارے زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ یہ وہی سر ہیں جو قومی چرچوں پر اچھل پڑتے تھے، یہ وہی آنکھیں ہیں جو کسی وقت راشٹریہ گورو کی لالی سے بھر جاتی تھیں مگر کتھنی اور کرنی میں آدی اور انت کا انتر ہے۔ ایک ویکتی کو بھی کھڑے ہونے کا ساہس نہ ہوا۔ کینچی کی طرح چلنے والی زبانیں بھی ایسے مہان اتردائیتو کے بھے سے بند ہو گئیں۔ ٹھاکر درشن سنگھ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اس درشیہ کو بہت غور اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے دھارمک وشواسوں میں چاہے کٹر ہوں یا نہ ہوں لیکن سانسکرتک معاملوں میں وہ کبھی اغوائی کرنے کے دوشی نہیں ہوئے تھے۔ اس پیچیدہ اور ڈراونے راستے میں انہیں اپنی بدھی اور وویک پر بھروسہ نہیں ہوتا تھا، یہاں ترک اور یکتی کو بھی ان سے ہار ماننی پڑتی تھی۔ اس میدان میں وہ اپنے گھر کی استریوں کی اچھا پوری کرنا ہی اپنا کرتویہ سمجھتے تھے، اور چاہے انہیں خود کسی معاملے میں کچھ اعتراض بھی ہو لیکن یہ عورتوں کا معاملہ تھا اور اس میں وہ ہستکشیپ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس سے پریوار کی ویوستھا میں ہلچل اور گڑبڑی پیدا ہو جانے کی زبردست آشنکا رہتی تھی۔ اگر کسی وقت ان کے کچھ جوشیلے نوجوان دوست اس کمزوری پر انہیں آڑے ہاتھوں لیتے تو وہ بڑی بدھمتا سے کہا کرتے تھے، بھائی یہ عورتوں کے معاملے ہیں، ان کا جیسا دل چاہتا ہے کرتی ہیں، میں بولنے والا کون ہوں؟ غرض یہاں ان کی فوجی گرم مزاجی ان کا ساتھ چھوڑ دیتی تھی۔ یہ ان کے لیے طرزم کی گھاٹی تھی جہاں ہوش حواس بگڑ جاتے تھے اور اندھے انوکرن کا پیر بندھی ہوئی گردن پر سوار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ للکار سن کر وہ اپنے کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ یہی وہ موقع تھا جب ان کی ہمتیں آسمان پر جا پہنچتی تھیں۔ جس بیڑے کو کوئی نہ اٹھائے اسے اٹھانا ان کا کام تھا۔ ورتمانوں سے ان کو آتمک پریم تھا۔ ایسے موقع پر وہ نتیجے اور مصلحت سے بغاوت کر جاتے تھے اور ان کے اس حوصلے میں یش کے لوگ اتنا دخل نہیں تھا جتنا ان کے نیسرگک سوبھاؤ کو، ورنہ یہ اسمبھو تھا کہ ایک ایسے جلسے میں جہاں گیان اور سبھیتا کی
धूम्रपान थी जहाँ सोने की ऐनका से रोशनी और तरह तरह के परिधानों से दीप्त चिंतन की किरणें निकल रही थीं, जहाँ कपड़े लत्ते की नफासत से रोब और मोटापे से प्रतिष्ठा की झलक आती थी, वहाँ एक देहाती किसान को जबान खोलने का हौसला होता। ठाकुर ने इस दृश्य को गौर और दिलचस्पी से देखा। उसके पहलू में गुदगुदी सी थी, जिंदा दिली का जोश रगों में दौड़ा। तो अपनी जगह से उठा और मर्दाना लहजे में ललकार कर बोला, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ और मरते दम तक उस पर कायम रहूंगा। इतना सुनना था कि 2000 आंखें अचंभे से उसकी तरफ ताकने लगीं। सुबहान अल्लाह, क्या हुलिया था! गाढ़े की ढीली मिर्जई, घुटनों तक चढ़ी हुई धोती, सर पर एक भारी सा उलझा हुआ साफा, कंधे पर चुनौटी और तंबाकू का वजनी बटुआ, मगर चेहरे से गंभीरता और दृढ़ता स्पष्ट थी। गर्व आंखों के तंग घेरे से बाहर निकला पड़ता था। उसके दिल में अब इस शानदार मजमे की इज्जत बाकी न रही थी। वो पुराने वक्तों का आदमी था जो अगर पत्थर को पूजता था तो उसी पत्थर से डरता भी था, जिसके लिए एकादशी का व्रत केवल स्वास्थ्य रक्षा की एक युक्ति और गंगा केवल स्वास्थ्य प्रद पानी की एक धारा न थी। उसके विश्वासों में जागृति न हो, लेकिन दुविधा नहीं थी, यानी कि उसकी कथनी और करनी में अंतर न था, और उसकी बुनियाद कुछ अनुकरण और देखा देखी पर थी, मगर अधिकांशतः भय पर, जो ज्ञान के आलोक के बाद वृत्तियों के संस्कार की सबसे बड़ी शक्ति है। गिरुए बाने का आदर और भक्ति करना उसके धर्म और विश्वास का एक अंग था। संन्यास में उसकी आत्मा को अपना अनुचर बनाने की एक सजीव शक्ति छिपी हुई थी, और उस ताकत ने अपना असर दिखाया। लेकिन मजमे की इस हैरत में बहुत जल्द मजाक की सूरत अख्तियार की। मतलब भरी निगाहें आपस में कहने लगीं, आखिर गंवार ही तो ठहरा, देहाती है, ऐसे भाषण कभी काहे को सुने होंगे। बस उबल पड़ा, उथले गड्ढे में इतना पानी भी ना समा सका। कौन नहीं जानता कि ऐसे भाषणों का उद्देश्य मनोरंजन होता है। 10 आदमी आए, इकट्ठे बैठे, कुछ सुना, कुछ गपशप मारी और अपने अपने घर लौटे। न यह कि कॉल करार करने बैठे, अमल करने के लिए कस्में खाएं। मगर निराश सन्यासी सोच रहा था, अफसोस, जिस मुल्क की रोशनी में इतना अंधेरा है, वहाँ कभी रोशनी का उदय होना मुश्किल नजर आता है। इस रोशनी पर, इस अंधेरी मुर्दा और बेजान रोशनी पर मैं जहालत को, अज्ञान को ज्यादा ऊंची जगह देता हूँ। अज्ञान में सफाई है और हिम्मत है। उसके दिल और जबान में पर्दा नहीं होता, न कथनी और न करने में विरोध। क्या वो अफसोस की बात नहीं है कि ज्ञान अज्ञान के आगे सिर झुकाए? इस सारे मजमे में सिर्फ एक आदमी है जिसके पहलू में मर्दों का दिल है, और गो उसे बहुत सजग होने का दावा नहीं, लेकिन मैं उसके अज्ञान पर ऐसी हजारों जागृतियों को कुर्बान कर सकता हूँ। तब वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे और दर्शन सिंह को गले से लगा कर कहा, ईश्वर तुम्हें प्रतिज्ञा पर कायम रखे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जो भी कहानी सुननी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।